आज हम देखते हैं पेज नंबर 10। हमारी सेकंड एक्सरसाइज चल रही थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। देखिए इसमें हमें क्या करना था, पिक आउट द नाउन क्लॉज इन ईच सेंटेंस एंड ऑल्सो मेंशन वेदर इट एक्ट एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। हमें ये बताना था कि सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। आई डू नॉट नो वॉट ही कैन डू अबाउट इट। तो यहाँ पे वॉट ही कैन डू अबाउट इट क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा और ये क्या एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ ऑल दिस हैपेंड। तो यहाँ पे हाउ ऑल दिस हैपेंड क्या है, नाउन क्लॉज है और ये क्या है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ये भी आपका सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था। आई वंडर हाउ शी हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज। तो हाउ शी हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज क्या होगा, नाउन क्लॉज है और ये भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। द पुलिस मस्ट नो वेयर ही इज लिविंग। वेयर ही इज लिविंग नाउन क्लॉज है और ये भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस क्या होगा, नाउन क्लॉज और ये भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। I hope that I shall be there in time. That I shall be there in time क्या होगा, नाउन क्लॉज है और ये भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। Where चंदन सिंह is hiding is not known। तो where चंदन सिंह is hiding क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा और ये क्या है, सब्जेक्ट है सेंटेंस का। That he will win the match ये क्या होगा, नाउन क्लॉज है और ये क्या है, एक तरीके से सब्जेक्ट है। He explained how the problem was solved। तो यहाँ पे होगा how the problem was solved, ये नाउन क्लॉज है और ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। He feared that his father would be angry with him। That his father would be angry with him क्या होगा, सेंटेंस का नाउन क्लॉज है और ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। क्योंकि आप जानते होंगे नाउन क्लॉज क्या होते हैं, जो नाउन के बारे में ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स डिनोट करते हैं, और क्लॉज क्या होते हैं, जिनके खुद के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। पेज नंबर 11, एक्सरसाइज नंबर 3। सप्लाई अ सुटेबल नाउन क्लॉज फॉर ईच सेंटेंस। यहाँ पे हमें क्या करना है, नाउन क्लॉज से सेंटेंस को कंप्लीट करना है। आई थिंक डैश। आई थिंक दैट शी लव्स मी। दिस इज जस्ट डैश। दिस इज वॉट आई हैड एक्सपेक्टेड। EXPECTED। He told me dash. He told me that he would help me. I don't know dash. I don't know how I can convince you. CONVINCE convince you. Tell me dash. Tell him that I have pardoned him. PARDONED him. They all said dash. They all said that they were ready to set out. Dash is very strange. His telling a lie is very strange. Do you know dash? Do you know why he fought with me? Please show me dash. Please show me how I can solve this sum. Dash is quite uncertain. Whether it will rain or not is quite uncertain. Nobody had expected dash. Nobody had expected that it would be a great shoot. SHOT shoot. 12th number, I cannot understand dash. I cannot understand how could you trust that person. Dash is a well-known fact. That he is dishonest is a well-known fact. Will you tell me how you get selected so easily? His father was anxious to know dash. His father was anxious to know how he had failed in the exam.
देखिए इस सेंटेंस को आप अपने से भी कुछ वर्ड्स जोड़ के बना सकते हैं, लेकिन नाउन क्लॉज होना चाहिए, क्योंकि आप नाउन क्लॉज में जानते हैं कि क्लॉज क्या होता है, जिनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं और वो नाउन को क्वालिफाई, नाउन के बारे में बताएं, ऐसे होने चाहिए। आप इसको अपने से भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4। इन द फॉलोइंग सेंटेंस रिप्लेस अ नाउन फ्रेज बाय सुटेबल नाउन क्लॉज। इसमें हमें क्या करना है, नाउन फ्रेज दे रखे हैं, उसको हमको हटा के नाउन क्लॉज बनाना है। नाउन फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका कंप्लीट सेंस नहीं होता है, वो नाउन के बारे में बताते हैं। लेकिन नाउन क्लॉज क्या होता है, जिनके खुद के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और नाउन के बारे में बताते हैं। आई हर्ड ऑफ हिज सक्सेस, आई हर्ड दैट ही हैड गॉट सक्सेस। देखिए आपको पहला सेंटेंस करके बताया गया है कि यहाँ पे आई हर्ड ऑफ हिज सक्सेस क्या था, इसमें नाउन फ्रेज था, तो उसको हमने चेंज किया है आई हर्ड दैट ही हैड गॉट सक्सेस। अब देखिए इसमें दिया है ही कन्फेस्ड हिज गिल्टी, तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे, हिज गिल्ट क्या था, नाउन फ्रेज था, उसको हम चेंज कर रहे हैं ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज गिल्टी। दैट ही वॉज गिल्टी क्या है, नाउन क्लॉज है। आई नो हिम टू बी ट्रस्टवर्दी, तो यहाँ पे टू बी ट्रस्टवर्दी क्या था, नाउन फ्रेज था, तो उसको हम चेंज कैसे करेंगे, आई नो दैट ही इज ट्रस्टवर्दी। आई प्रिडिक्ट अ चेंज इन द वेदर, अ चेंज इन द वेदर क्या था, नाउन फ्रेज था, तो उसको हम चेंज कैसे करेंगे, आई प्रिडिक्ट दैट द वेदर विल चेंज। हिज फ्रेंड्स होप फॉर हिज सक्सेस, तो यहाँ पे फॉर हिज सक्सेस क्या होगा, नाउन फ्रेज, तो उसको हम चेंज कैसे करेंगे, हिज फ्रेंड्स होप दैट ही वुड सक्सीड। His arrival was quite unexpected, तो his arrival क्या होगा, नाउन फ्रेज, तो उसको हम चेंज करेंगे that he would arrive was unexpected, that he would arrive। देखिए यहाँ पे that he would arrive पहले आएगा, was unexpected बाद में आएगा। He described the act on the camp, the act on the camp क्या होगा, नाउन फ्रेज, तो उसको हम चेंज कैसे करेंगे, he described how the camp was attacked, how the camp was attacked। We expect an improvement in business, an improvement in business क्या होगा, नाउन फ्रेज, तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे, we expect that business will improve। The jury believed the man to be guilty, man to be guilty होगा नाउन फ्रेज, इसको हम चेंज करेंगे jury, the jury believed that the man was guilty। No one can guess the time of his arrival, the time of his arrival क्या होगा, नाउन फ्रेज, तो उसको हम चेंज कैसे करेंगे, no one can guess when he will arrive। I do not believe the account given by him, the account given by him क्या होगा, नाउन फ्रेज, तो उसको हम चेंज करेंगे I do not believe that he gave the account। देखिए इसका होगा आई डू नॉट बिलीव दैट ही गिव्स अ ट्रू अकाउंट। हु कैन डाउट द ट्रुथ ऑफ हिज स्टेटमेंट, तो यहाँ पे होगा हु कैन डाउट दैट हिज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। द सेलर टोल्ड अस द डायरेक्शन ऑफ द विंड, द डायरेक्शन ऑफ द विंड होगा नाउन फ्रेज, द सेलर टोल्ड अस व्हाट डायरेक्शन ऑफ द विंड वॉज। The reason of his failure will never be known, the reason यहाँ पे लिखेंगे the reason why he failed will never be known। The place of their meeting was known to the police, day of their meeting क्या होगा, noun phrase, the place where they would meet was known to the police।
तो इस तरीके से हम नाउन फ्रेज को नाउन क्लॉज में चेंज करेंगे बाय हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहाँ से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।